अस्सलाम वालेकुम जीरा ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये आज के फोरकास्ट के हवाले से हम हाजिर हैं। तो आज का फोरकास्ट करने से पहले हम कल के फोरकास्ट के ऊपर एक नज़र डालते हैं कि कल हमने किस तरह का फोरकास्ट किया और उसके अंदर मार्केट का क्या रिएक्शन हुआ और मार्केट उस तरह किस तरह का उसने सेटअप बनाया। तो देखिए, कल हमने यहाँ पर फोरकास्ट किया था, मार्केट यहाँ चल रही थी। अ, आप जानते हैं, और जिस भाई ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो प्लीज़ हमारी वो वीडियो देख सकता है। तो उसका लिंक भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पर हमने कहा था कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे H1 में या M30 में, इस जोन के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देगी तो आप बाय की ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, ना ही H1 में यहाँ क्लोजिंग दी और ना ही M30 में इस जोन के ऊपर यानी इस लेवल के ऊपर उसने क्लोजिंग दी। तो मार्केट ने क्या काम किया कि इसकी लो के नीचे ये वाली क्लोजिंग दे दी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कहा था इसकी लो ब्रेक हो जाए तो आप यहाँ से सेल की एंट्री कर सकते हैं। तो वो सेल की एंट्री जिसने की इसकी लो ब्रेक होने के बाद, और ये वाला प्रॉफिट उसने आसानी से ले लिया। इसके मुतालिक हमने सारी वजूहात बयान कर दी थी वीडियो के अंदर, और सारी बातचीत कर दी थी, और सारे एनालिसिस भी और इसकी जो तकनीक थी वो भी हमने आपको समझा दी थी। तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बड़ी अच्छा चली और उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आया कि वो मार्केट यहाँ से सेल हुई और सेल होने के बाद ये हमें प्रॉफिट मिला। और जैसे कि आप जानते हैं कि लाइव के ऊपर जब मार्केट ने ये एक छोटी सी रिजेक्शन की थी, रिट्रेसमेंट की थी, तो यहाँ हमने लाइव भी कहा था यहाँ से मार्केट को सेल होना चाहिए क्योंकि ये इसके ऊपर जाने की सूरत हाल बन नहीं रही। तो यहाँ से हमने लाइव पर भी ट्रेड की और इसको सेल किया और ये प्रॉफिट हमारा अच्छा रहा। तो ये थे हमारे कल के एनालिसिस। आज हम देखते हैं कि आज मार्केट क्या कर सकती है। और डेली की कैंडल अगर आप देखें, वो एक अच्छी कैंडल क्लोज हो चुकी है सेल के अंदर। ये वाली कैंडल कल की क्लोजिंग है, तो ये एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज हो चुकी है, यानी इसने ये बताया कि सेलिंग प्रेशर इसके अंदर बहुत अच्छा है। अब H4 में जाके देखें तो अभी की जो सूरत हाल है H4 में, ये एक कैंडल जो है बुलिश में क्लोज हो चुकी है। पिछली 3 कैंडलों की क्लोजिंग से ऊपर वो क्लोजिंग कर चुकी है, तो एक वॉल्यूम भी अच्छा है उस हवाले से। तो ये एक साइन है, यानी ये एक साइन है, ये एक अलामत है कि यहाँ से मार्केट एक पुल बैक ले सकती है, पुल बैक हो सकता है इसका, और यहाँ तक के लिए होना चाहिए, इस जोन तक के लिए। यहाँ से हम सेल करेंगे इसको दोबारा अगर मार्केट हमें मिलती है, क्योंकि ये लेवल हमारे कल के लगे थे। अब इस लेवल को हम उठा के इस जोन के पास कर देते हैं, क्योंकि वो चल चुका है। अब उसको हम खत्म करेंगे, ये लेवल यहाँ रखेंगे, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन बन चुका है H4 का। ये वाला जोन सप्लाई जोन बन चुका है H4 के हवाले से। तो इसलिए अब मार्केट को हम कोशिश करेंगे इसके आसपास आए तो यहां से हम इसको सेल करें। तो ये याद रखना जोन, ये जोन भी आपको याद है कि ये कल हमने लगाया था कि मार्केट जब ऊपर से सेल होगी, यहां से सेल होगी, तो इसके आसपास आएगी, इसकी हाई और लो के पास मार्केट आ सकती थी। तो इसलिए इसकी हाई को टेस्ट किया और वहां पर अभी की जो सूरत हाल है, मार्केट ने H4 के अंदर एक बुलिश कैंडल खड़ी करके एक रिजेक्शन हमें दिखाई है। अब H1 में हम इसको देखते हैं, तो अगर H1 में आप देखें तो H1 के अंदर भी एक अच्छे साइन है, क्योंकि मार्केट नीचे से ये एक कैंडल जिसे आप कहते हैं डोजी मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाई है और उसकी हाई को भी ब्रेक करके क्लोजिंग की है। और फिर इससे पीछे जो हाई थी छोटी सी, मार्केट ने उससे भी ऊपर क्लोजिंग H1 में की है। यानी ये एक नजर हमें आ रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक हो सकता है यहाँ तक के लिए, जो सप्लाई जोन हमने ऊपर लगाया हुआ है। ये इसको भी टेस्ट कर सकती है, याद रखिएगा, इस जोन से भी टेस्ट हो सकती है। क्यों?
क्योंकि ये एक बेरिश इनगल्फ है रात को जो एनवे सेशन में हुआ था और उसके ऊपर हमने ट्रेड भी की थी। तो इसलिए ये बेरिश इनगल्फ है, तो मार्केट यहाँ से भी सेल हो सकती है और थोड़ा-सा ऊपर से भी यहाँ से अगर जाती है तो मार्केट यहाँ से भी सेल हो सकती है या इसको थोड़ा-सा ऊपर जो H4 का ज़ोन है उसको भी टेस्ट करके ये सेल हो सकती है। तो इसलिए यहाँ तक अगर हमें मार्केट इस ज़ोन में मिले तब भी हम सेल कर सकते हैं, इस ज़ोन में मिले तब भी सेल कर सकते हैं। ये दोनों ज़ोन आस-पास हैं। एक H1 का है और दूसरा ऊपर वाला जो H4 का है। तो इसलिए हम कई दफ़ा ये लाइव पर भी बात कर चुके हैं कि जब दोनों ज़ोन आस-पास होते हैं ना, तो मार्केट ऊपर वाले ज़ोन को टेस्ट कर लेती है। ये हम रात को लाइव भी देख चुके हैं। मैं वो थोड़ा-सा आपको दिखा दूँ M5 के अंदर हमने जब बात की थी, जब मार्केट ने इसको टेस्ट किया था इस ज़ोन को M5 के अंदर अगर आप हमारे साथ लाइव थे, तो आप इस बात को जान चुके होंगे कि ये ज़ोन को जब मार्केट टेस्ट कर रही थी ना इस यहाँ पर, तो मैंने कहा था ये ऊपर M5 वाला भी पड़ा हुआ था सप्लाई ज़ोन छोटा-सा। तो मैंने कहा था कि मार्केट इसको भी टेस्ट कर सकती है क्योंकि ये दोनों ज़ोन पास-पास हैं। तो इसको टेस्ट करने के बाद ये सेल हो जाएगी। तो फिर वैसा ही हुआ मार्केट ने इसको या ऊपर वाले ज़ोन को भी टेस्ट किया और उसके ऊपर रिजेक्शन दिखाई यानी विग छोड़ी और मार्केट उसके बाद सेल हो गई। तो इसलिए ये जो चीज़ हमने M5 में देखी, वही चीज़ हम H1 में और H4 में देख रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको इसके हवाले में बता दिया है कि ये H1 का ज़ोन है और H1 के ज़ोन के आस-पास ही H4 का ज़ोन खड़ा हुआ है। तो इसलिए ये हमारे पास दोनों ही ऑप्शन मौजूद हैं कि अगर हमें हम यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर जाती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ से भी सेल कर सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों ज़ोन ही हमारे पास अच्छे हैं और जब हमें ऊपर चले जाके ये मार्केट हमें ट्रेड देगी। अब हम यहाँ देखते हैं कि मार्केट जो रिजेक्शन करके नीचे आ रही है अभी का H4 की क्लोजिंग हो चुकी है, H1 की क्लोजिंग हो चुकी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से अगर आप लेवल लगाते हैं ना तो आपको ये एक डीवी नज़र आएगी। ये अच्छे पॉइंट पर डीवी बनी है, अच्छी जगह पर डीवी बनी है और इसको हम क्वासीमोडो लेवल भी कहते हैं, आप इसको हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हैं, यानी नाम मुख्तलिफ होते हैं, स्ट्रेटजी तकरीबन सेम टू सेम चीज़ें होती हैं, अपने-अपने हिसाब से बंदा उसको समझ रहा होता है। तो ये एक देखें कि इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो आपको ये एक यहाँ से पहले प्राइस ने लोवर लो लगाया, फिर इसके बाद इससे नीचे लो लगा ली। तो आरएसआई को देखें, यहाँ से देखें पॉइंट ऊपर ही गया, यहाँ से फिर इसके ऊपर ही रही, अब ये जो ऊपर चली गई है प्राइस यहाँ मौजूद है। यानी एक ट्रिपल डीवी की एक शेप है हमारे पास और बेहतरीन शेप है। अब इसको आप कहाँ से बाय कर सकते हैं? छोटी-सी एक ट्रेड हमारे सामने आ रही है। अगर ये इसको टेस्ट कर रही है, अभी देखना मार्केट नीचे आ रही है, तो इस ज़ोन के आस-पास इसको आप बाय करें। इस ज़ोन के आस-पास आप इसको बाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर बन चुका है, तो ये इसका नीचे हेड है और ये इसके दोनों शोल्डर हैं, ये वाले दोनों शोल्डर के ऊपर मार्केट क्लोज कर चुकी है। तो अब ये मार्केट यहाँ आए, यहाँ कहीं से आप बाय कर सकते हैं, ये सारा ज़ोन ही इसका बाय का, ये समझ लेना। ये हेड से लेकर इसके शोल्डर जितने भी हैं और इसका जो नीचे हेड है ना, ये मैं ज़रा थोड़ा-सा आपको क्लियर दिखा दूँ। आरएसआई को भी मैं नीचे करता हूँ और प्राइस को थोड़ा-सा ऊपर करता हूँ, तो ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। ये जो इसका हेड है, ये वाला, इससे नीचे कुछ पिप 10-15 20 पिप आप इससे नीचे ऐसा रख दें। यानी प्राइस को जो अभी तक सेटअप बना चुकी है ना, तो इससे नीचे क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए, इस हेड से नीचे। अगर इसने इस हेड से नीचे क्लोजिंग कर दी, तो ये जो जितना सेटअप बना है ना, ये सारा फेल हो जाएगा। ठीक है ना? तो फिर मार्केट इस पॉइंट पर शायद अभी ना जाए, ये मार्केट मज़ीद नीचे आ जाए, वहाँ से फिर रिजेक्शन लेकर ये ऊपर चली जाए। तो इसलिए मार्केट को इस हेड से नीचे क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम एसएल इस हेड से नीचे यहाँ पर रखेंगे। 15-20 पिप का हिसाब से हम इसका एसएल रख देंगे और यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं। ये सारा ज़ोन इसका बाय का ज़ोन है। अभी मार्केट आ रही है, उसको टेस्ट कर रही है, तो आप देखें अगर आपको इस ज़ोन के आस-पास कहीं से भी मार्केट मिलती है तो आप इसको यहाँ से बाय करके और छोटा-सा एसएल रखने के बाद इसको अच्छी ट्रेड आप कर सकते हैं। तो ये आज के हमारे एनालिसिस हैं, ट्रेड भी हमने बता दिया आपको
और सारा सेटअप भी हमने समझा दिया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बाद में हमें कमेंट्स वगैरह ज़रूर कीजिएगा कि इसके अंदर आपको क्या सीखने को मिला, नई चीज़ क्या मिली या मज़ीद चीज़ आप क्या समझना चाहते हैं जिसके ऊपर हम अपनी ट्रेडिंग के अंदर बातचीत करें, तो उसके बारे में हमें प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा जी।